जय श्री श्याम। अगर आपने लक 84 योनियों की कहानी नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और लक 84 योनियों से मुक्ति मिलती है। तो ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। कहानी इस तरीके से सुनना चाहिए कि अपने घर में जो पूजा रूम रहता है, सभी के रहता है वैसे पूजा रूम, तो सुबह स्नान वगैरह करके सकरात वाले दिन, मकर संक्रांति के दिन से ही इसको सुना जाता है। तो स्नान वगैरह करके जो अपना आसन रहता है पूजा रूम में, वहाँ पे बैठ के और भगवान से प्रार्थना करके ये कहानी का संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मेरी लक 84 योनियों से मुझे मुक्ति देना और मेरा जीवन अच्छा बनाना और कोई प्रकार की बाधा नहीं आए, यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से और फिर कहानी शुरू करना चाहिए। तो कहानी ये है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता विश्राम कर रहे थे, तो उसी टाइम पे नारद मुनि जी वहाँ पे पधारे। तो नारद जी का काम था नारायण नारायण करना, तो भगवान विष्णु जी ने उनको बोला कि आइए पधारिए नारद जी। तो नारद जी भगवान बोले कि हे प्रभु, बस आपसे मिलने की इच्छा हुई तो सोचा कि चलते हैं। तो भगवान उनसे वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो जैसे ही नारद जी चले गए तो भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, जहाँ नारद जी बैठे थे उसे गोबर से लीप दो। तो ये बातें नारद जी सुन रहे थे बैठ के, तो नारद जी को बुरा लगा। तो उन्होंने भगवान से जाके बोला कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरे स्थान जहाँ मैं बैठा था वहाँ पे आप देवी को बोल रहे हो कि मैं बैठा वहाँ पे गोबर का लेप कर दो। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मेरे स्थान को बैठे हुए को गोबर से लेपने के लिए बोल रहे हो? कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या हूँ जो आप ये सब कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। तो भगवान जी मुस्कुराए और बोले कि हे नारद, मैंने इसलिए ये बोला कि जब आप आए थे तो मेरे अतिथि बन के आए थे, तो मेरा आपका स्वागत करना मेरा धर्म था। और अभी आप जा रहे हो तो आप में अवगुण भरे हैं, आप दूसरों की निंदा और बुराई करते हो। तो अगर मैं आपको ये स्थान पे अगर देवी लक्ष्मी या मैं खड़े हो जाते तो आप में सम्मिलित हो जाते, और कोई भी इंसान अगर आपकी जगह लेगा तो वो यही कहलाएगा। इसलिए आपका आगमन अच्छा रहता है लेकिन आपका जाने वाला फल खराब रहता है, तो इसीलिए मैंने गोबर का लेप किया है। तो फिर नारद जी को बहुत बुरा लगा, बोले कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तो इसका निवारण भी आप ही बताइए प्रभु। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि इसका निवारण आप ही बताइए प्रभु, ये सब कैसे मेरे को इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है? जो मैं नारद हूँ, मेरा नाम ही नारद पड़ गया है, तो इससे मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, आप पृथ्वी पे जाइए और जो भी पहला इंसान आपको दिखे उसी को आप गुरु बनाइए। तो वो नारद जी ये बात सुन के पृथ्वी पे गए और चारों तरफ देखे कि कोई इंसान दिखे तो मैं उसको गुरु बनाऊं। तो नारद जी को एक मछुआरा दिखा नदी किनारे। तो नारद जी ने सोचा कि इसको क्या गुरु बनाऊंगा, इसको तो कोई ज्ञान भी नहीं दिखता है और ये तो ऐसे ही है। तो फिर वापस नारायण के पास गए और बोले कि हे प्रभु, वहाँ पे तो कोई मिला नहीं, एक मछुआरा मिला था, तो उसको क्या गुरु बनाऊं? वो तो उसमें तो कोई ज्ञान भी नहीं दिखा मेरे को और मैं उसको गुरु नहीं बनाया। तो भगवान विष्णु को क्रोधित हो गए भगवान विष्णु और नारद जी को श्राप दे दिया कि हे नारद, तूने एक इंसान का अपमान किया है, उसकी निंदा की है, तो आज से तू 84 लाख योनियां भोगोगे और बाद में तुम्हें इंसानी रूप मिलेगा अगले जन्म में। जब तक 84 लाख योनियों से पीड़ित नहीं होगे तब तक मेरा श्राप नहीं टलेगा। तो नारद जी कांप गए कि हे प्रभु, मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। बहुत गिड़गिड़ाए लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, जो मुख से निकल गया वो श्राप होगा ही होगा। तो नारद जी मछुआरे के पास बोले कि हे गुरुदेव, मैंने आपको गुरु बनाया है और आपकी निंदा मैंने भगवान से की है, तो मुझे क्षमा कीजिए और इस दोष का निवारण बताइए। तो जो गुरुदेव बने थे नारद जी के मछुआरे, तो उन्होंने कहा कि हे नारद मुनि, आप एक कागज लीजिए और उस पे 84 लाख योनियां लिख लीजिए और उसके परिक्रमा कर लीजिए आप। तो
नारद जी ने ऐसा ही किया, कागज़ लिया और उसके परिक्रमा कर ली, 84 परिक्रमा कर ली नारद जी ने। और फिर भगवान विष्णु के पास जाके बोले कि हे नारायण, मैंने 84 लाख योनियों की परिक्रमा कर ली है, अब इस श्राप से मुझे मुक्ति दीजिए। तो नारायण जी भी मुस्कुराए और बोला कि देख नारायण, जिस गुरु की तूने निंदा की थी, जिसका तुमने अपमान किया था, उसी गुरु ने तुझे मार्गदर्शन दिया है, उसी गुरु ने तुझे श्राप से बचाया है। तो हर इंसान को ये कहानी सुननी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, खासकर गुरु अगर आप बनाए हो, माता-पिता, गुरु, बड़े, छोटे, जानबूझ के किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे दिन में ऐसे होता है कि बहुत सी जानबूझ के नहीं, लेकिन कई बार झूठ निकल भी जाता है, लेकिन जानबूझ के झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु नहीं बनाया तो गुरु भी बनाना चाहिए, माता-पिता अगर गुरु नहीं भी बनाना चाहते हैं, तो माता-पिता से बड़ा गुरु और ईश्वर कोई नहीं है, वही है। माता-पिता को आप सम्मान कीजिए और ये कहानी ज़रूर सुनिए और इसको सुनने के बाद जो ये कागज़ रहता है, भगवान के सामने मंदिर में बैठ जाइए और सुनने के बाद आपको वही कागज़ पे लिखना है 84 लाख योनियाँ और उसकी परिक्रमा करनी है। उसके बाद वो कागज़ को आप ठंडा करना या कुछ भी उसको विसर्जन कर देना और बोलना, हे प्रभु, मैंने 84 लाख योनियाँ पार कर ली है, मुझे 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाइए। तो इस प्रकार से जो भी इंसान 84 लाख योनियों की कहानी सुनता है, उससे सिर्फ़ इंसानी ही जन्म 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। और तो इस प्रकार सभी को 84 लाख योनियों की कहानी सुननी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।